क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को कैसे समझा जाए? क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं और गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्या हमारे स्कूल और कॉलेज हमें पैसे का सही ज्ञान देते हैं? क्या आप अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि पहला कदम कहां से उठाएं? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं। ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है, जो सोचता है कि पैसे की कमी के कारण उसके सपने अधूरे रह जा रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मेरे दोस्त, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज आपकी सोच बदलने वाली है, आपका नजरिया बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना किताब क्लब में, एक ऐसा चैनल जहां किताबों की दुनिया जीती जागती लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए किताबों का खजाना एकदम दिल से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि सोच बदलने, मानसिकता बदलने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की एक कहानी है। किताब रॉबर्ट के दो पिताओं के अनुभवों पर आधारित है। गरीब पिता, असली पिता उच्च शिक्षित, मेहनती, लेकिन पैसे के मामले में पारंपरिक सोच वाले। अमीर पिता, दोस्त के पिता कम शिक्षित, लेकिन असाधारण व्यावसायिक बुद्धि और निवेश की गहरी समझ वाले। दोनों ही पिता मेहनती थे, लेकिन पैसे के बारे में उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। और इसी अंतर ने एक को अमीर बनाया और दूसरे को गरीब। पहला सबक, सोच बदलिए, माइंडसेट। हमारे समाज में अक्सर क्या सिखाया जाता है? अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी सैलरी लो, ईएमआई भरो और रिटायर हो जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी इसे गरीब लोगों की सोच कहते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इसका मतलब है कि अपनी मेहनत और समय को एक ऐसे सिस्टम या संपत्ति, एसेट को बनाने में लगाओ जो आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आप काम पर न भी हो तो भी आपकी आय जारी रहे। गरीब पिता की सोच, अमीर पिता की सोच, पैसे की जड़ सभी बुराइयों की है। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। मैं इसे नहीं खरीद सकता। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। जोखिम को समझो और प्रबंधित करो। सबक, अगर आप खुद के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जागेंगे, तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। दूसरा सबक, एसेट्स, संपत्तियां और लायबिलिटीज, देनदारियां। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, जिसे वे संपत्तियां समझते हैं। एसेट्स, संपत्तियां वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहें। किराए की संपत्ति, जिससे किराया आए। शेयर बाजार में निवेश, लाभांश और वृद्धि। अपना बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। बॉन्ड्स, रॉयल्टी, कॉपीराइट। लायबिलिटीज, देनदारियां वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती रहें। कार की ईएमआई, सर्विसिंग, पेट्रोल। बड़े घर की ईएमआई, अगर वो सिर्फ आपके रहने के लिए है। क्रेडिट कार्ड के बिल, व्यक्तिगत लोन। मोनू और सोनू की कहानी। अगर मोनू अपनी सारी सैलरी एक महंगी बाइक की ईएमआई भरने और उस पर खर्च करने में लगाता है, तो वो लायबिलिटी खरीद रहा है जो उसकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है। अगर सोनू पुरानी बाइक से काम चलाकर वही पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी और साइड बिजनेस में लगाता है, तो वो एसेट्स बना रहा है जो समय के साथ उसके लिए और पैसा कमाएंगी। सबक, अमीर बनना है तो एसेट्स कॉलम बढ़ाओ और लायबिलिटीज कॉलम घटाओ। दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदने से बचो, बल्कि वो चीजें खरीदो जो तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता दे। तीसरा सबक, वित्तीय शिक्षा का महत्व हम स्कूल में सब कुछ पढ़ते हैं, सिवाय इसके कि पैसे के साथ कैसे सोचें और उसे कैसे प्रबंधित करें।
हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाएं, निवेश क्या होता है, टैक्स कैसे बचाएं या निष्क्रिय आय कैसे बनाएं। वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण लोग सुरक्षित विकल्प जैसे कम रिटर्न वाली बैंक एफडी चुनते हैं, जबकि वित्तीय ज्ञान वाला व्यक्ति मुद्रास्फीति को मात देने वाले निवेश जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का संयोजन चुनता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभ: लेखांकन, अकाउंटिंग अपने पैसे को समझना, आय, व्यय, संपत्ति, देनदारी को ट्रैक करना। निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे को काम पर लगाना, विभिन्न निवेश विकल्पों को समझना। बाजार समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मांग और आपूर्ति को समझना, अवसरों को पहचानना। कानून, लॉ, टैक्स कानून और कॉर्पोरेट कानून को समझना ताकि वैध तरीके से पैसे बचा सके। प्रैक्टिकल टिप: रोजाना 15 से 20 मिनट वित्त, निवेश और व्यवसाय के बारे में पढ़िए या वीडियो देखिए। किताबें पढ़िए और सफल लोगों से सीखिए। चौथा सबक: जोखिम को समझना। लोग अक्सर कहते हैं, जोखिम क्यों लेना, सुरक्षित खेलते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम है। गरीब लोगों की रणनीति जोखिम से डरते हैं, एफडी करते हैं जो मुद्रास्फीति से भी कम रिटर्न देती है, सिर्फ सैलरी पर निर्भर करते हैं, एक ही आय स्रोत रखते हैं। ये सुरक्षा दरअसल खतरनाक है। अमीर लोगों की रणनीति शिक्षित जोखिम लेते हैं, पहले सीखते हैं, फिर निवेश करते हैं, कई आय स्रोत बनाते हैं, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। राहुल की कहानी: राहुल ने अपनी नौकरी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी, समय का निवेश, छोटे मुफ्त प्रोजेक्ट से अभ्यास किया, फिर छोटी फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में कम पैसे आए, लेकिन सीखते सीखते उसे सफलता मिली और अब वो अपनी एजेंसी शुरू करने की योजना बना रहा है। अगर वो डरता तो कभी शुरू ही न करता। सबक: सफलता आराम के क्षेत्र, कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। पहले सीखो, फिर जोखिम लो, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखो। पांचवा सबक: निरंतर सीखना। जैसे जैसे आप ज्यादा सीखेंगे, वैसे वैसे आप ज्यादा कमाएंगे। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे नए कौशल विकसित करते हैं, अवसरों के बारे में पढ़ते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। गरीब लोग कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं और अपना समय टीवी या सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। रीना की कहानी: एक गृहिणी जिसे वित्त का कोई ज्ञान नहीं था। उसने रोजाना 15 मिनट वित्तीय वीडियो देखना शुरू किया, नोट्स बनाए और पति के साथ चर्चा की। 1 साल बाद उसने खुद के नाम से म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू की और अपना छोटा कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। आज वो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। ये सब सिर्फ सीखने की इच्छा के कारण संभव हुआ। सबक: सीखने के स्रोत मुफ्त है। यूट्यूब, पुस्तकालय की किताबें, बस इरादे की जरूरत है। कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि जो सीखना बंद करते हैं वे जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। छठा सबक: जिम्मेदारी लेना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जिम्मेदारी खुद लो। अपनी वित्तीय स्थिति के लिए किसी को दोष मत दो। आम लोग क्या करते हैं? सरकार को, कंपनी को, किस्मत को, माता पिता को या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान देते हैं, बहाने नहीं बनाते और कार्रवाई करते हैं। विकास और आकाश की कहानी: दोनों समान पृष्ठभूमि से थे। 5 साल बाद विकास उसी कम वेतन पर था और शिकायत कर रहा था। आकाश ने पदोन्नति ली, साइड में परामर्श व्यवसाय शुरू किया, रियल एस्टेट में निवेश किया और अपनी आय 3 गुना कर ली। अंतर यह था कि विकास ने समस्याओं पर ध्यान दिया, आकाश ने समाधानों पर। सबक: जिंदगी में समस्याएं आएंगी। आपकी वृद्धि इसमें है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। दोष देना बंद करें और अवसर की तरह देखकर कार्रवाई करें। 7वां सबक: निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी का अंतिम लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता,
फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है आपकी निष्क्रिय आय आपके मासिक खर्चों से ज्यादा है। अब आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी नहीं है। आप अपना समय अपनी मर्जी से बिता सकते हैं और अपने जुनून को करियर बना सकते हैं। निष्क्रिय आय के स्रोत संपत्ति से किराया, घर, दुकान या गोदाम किराए पर देना, शेयर से लाभांश, डिविडेंड, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना, ब्याज आय, एफडी या बॉन्ड्स में निवेश, व्यवसाय आय, ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी चलता रहे, सिस्टम और टीम, रॉयल्टी आय, किताब, म्यूजिक या पेटेंट से कमाई। अनिल की रूपांतरण यात्रा। अनिल 40 साल की उम्र में कॉर्पोरेट तनाव से तंग थे। उन्होंने 5 साल की योजना बनाई, खर्च कम किए, बचत शुरू की, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की। 3 साल बाद लोन लेकर पहली किराए की संपत्ति खरीदी। 5 साल बाद उनकी निष्क्रिय आय, किराया, लाभांश, व्यवसाय लाभ 60,000 रुपए महीना हो गई, जो उनके मासिक खर्चों से ज्यादा थी। अब अनिल वित्तीय रूप से स्वतंत्र थे। 8वां सबक, कर की समझ। अमीर लोग कर कानूनों को समझते हैं और वैध तरीकों से कर बचाते हैं। वे कर योजना, टैक्स प्लानिंग करते हैं, न कि कर चोरी। टैक्स बचाने के कुछ तरीके। भारत के संदर्भ में धारा 80C, पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा आदि में निवेश पर छूट। धारा 80D, स्वास्थ्य बीमा पर छूट। व्यवसाय खर्चे। अपना व्यवसाय हो तो कई खर्चे, लैपटॉप, यात्रा, कार्यालय, दावा किए जा सकते हैं। दीर्घकालिक पूंजी लाभ। सही रणनीति से बेचने पर कम कर। सारांश और अंतिम संदेश रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन दर्शन और सोच बदलने का मंत्र है। मुख्य सबक, सोच बदलो, पैसे को अपने लिए काम कराओ, एसेट्स खरीदो, देनदारियों से बचो, वित्तीय शिक्षा लो, खुद सीखो और निवेश करो। शिक्षित जोखिम लो, अवसर मत गंवाओ, सीखना बंद मत करो, हर दिन कुछ नया सीखो। जिम्मेदारी लो, दोष देना बंद करो, कार्रवाई करो। निष्क्रिय आय बनाओ। वित्तीय स्वतंत्रता का यही रास्ता है। कर कानून समझो, वैध तरीके से बचत करो। आज से शुरुआत करें। वित्तीय शिक्षा शुरू करें। अपने खर्चों का विश्लेषण करें, संपत्ति या देनदारी, छोटा निवेश शुरू करें। एक वित्तीय लक्ष्य बनाएं। सिर्फ सोचना काफी नहीं, कार्रवाई करें। याद रखिए, कामयाबी की पहली सीढ़ी है सीखना। अपनी सोच को धनवान बनाएं, पैसा खुद चला आएगा। अगर आपको ये डिटेल बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही अमेजिंग किताबों की समरी लाते रहते हैं। कमेंट में बताइए आपको कौन सी किताब की समरी चाहिए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि वे भी सीख सकें। अपना किताब क्लब जल्द लौटेगा, एक नई किताब की नई जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, कामयाबी की पहली सीढ़ी है सीखना। और आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी चढ़ ली है। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ग्रोइंग।